सरगुजा जिले के अंबिकापुर में मां माया एयरपोर्ट गरिमा उड़ान योजना ने सरगुजा को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए पंख दे दिए हैं। जहां गुरुवार को अंबिकापुर बिलासपुर में रायपुर की हवाई सेवा की शुरुआत हो गई। इसका शुभारंभ रायपुर एयरपोर्ट से प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर 19 सीटर फ्लाइंग विंग विमान को रवाना किया। इस विमान में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज सहित अन्य यात्री रायपुर से मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर पहुंचे। ये हवाई सेवा पहली बार हवाई सेवा के तौर पर अंबिकापुर एयरपोर्ट से शुरू हुई है। हवाई सेवा की शुरुआत होने से सरगुजा में पर्यटन उद्योगपतियों का आना जाना सहित इलाज के लिए सुविधा मिलेगी। इस हवाई सेवा की शुरुआत होने से सरगुजा वासियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं आने वाले समय में एयर कनेक्टिविटी का विस्तार बनारस और रांची जोड़ने की बात सरगुजा सांसद ने कही है। निश्चित रूप से बहुत दिनों से हम सभी को प्रतीक्षा था कि यहाँ महामाया गरिमा एयरपोर्ट में विमान उतरे और आज वो सपना सरगुजा वासियों का पूरा हुआ है। निश्चित रूप से इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे उड्डयन मंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आज उनके मार्गदर्शन में, उनके मेहनत से आज ये हवाई यात्रा शुरू हुआ है। 20 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल उद्घाटन किए थे और आज 19 दिसंबर को आज प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर हवाई जहाज़ आया है और ये उड़ान योजना के तहत है, जिसमें एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सकेगा। अभी यहाँ से इसका किराया 999 रुपया है, तो निश्चित रूप से उसमें हमारे जो गांव के किसान लोग हैं उन लोग भी उसमें यात्रा कर सकेंगे। यहाँ से 1 घंटा, रायपुर से यहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगा है। 999 रुपया किराया है और अभी यहाँ से बिलासपुर जाएगी, फिर बिलासपुर से फिर अंबिकापुर वापस, इसके बाद फिर अंबिकापुर से रायपुर। अभी 3 दिन का है। सुबह 9 बजे रायपुर से चलेगी और 10:15 बजे यहाँ पहुँचेगी। किराए में आने वाले दिनों में वृद्धि भी हो सकता है कि यही किराया? अब वो संभवतः ज़्यादा वृद्धि नहीं होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा हो वो अलग विषय है, लेकिन बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होगा। काफ़ी प्रयास किए नहीं, अभी कर रहा हूँ। अभी तो प्रयास के आधार पर ये 19 सीटर विमान आ गई है। अब 72 सीटर के लिए भी प्रयास करेंगे, जैसा यात्री मिलेंगे, क्योंकि यात्री नहीं मिलने पर तो कोई भी नहीं चलाएगा। यात्री मिलेंगे तो 72 सीटर भी चलवाएंगे। अभी बात की वगैरह कुछ नहीं, अभी तो उसको कहा नहीं जा सकता है। अभी फ्लाईबिग ये कंपनी है जो अभी 19 सीटर चला रही है। आने वाला समय में और कौन चलाएंगे, क्या करेंगे, वो तो भविष्य गर्त में है। एयर कनेक्टिविटी का क्या विस्तार हो पाएगा? आवश्यकता पड़ने पर उसका भी विस्तार होगा। कहाँ से जोड़ेंगे अगर बात करें? अभी तो जो हमारे मन में परिकल्पना है कि रायपुर अंबिकापुर होते बनारस, रायपुर अंबिकापुर होते रांची, इस तरह का अभी तक मेरे मन में है। इसके बाद आगे जैसा जनता का आदेश होगा उसके आधार पर उसको भी पूरा किया जाएगा। नाम बता दीजिएगा। आराधना दुबे। फ्लाइट चालू हो रही, पहली फ्लाइट जाएगी आज यहाँ से। आप लोग कहाँ तक जा रहे हैं? हम लोग अंबिकापुर से बिलासपुर और बिलासपुर से हमारी रिटर्न टिकट भी है अंबिकापुर के लिए। लंबे समय से मांग की जा रही थी, अब जाके शुरू हो रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। क्या लगा था कि चालू हो पाएगा? लोगों को उम्मीद नहीं थी। देखिए, आप किसी भी काम को जब करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ स्ट्रगल पॉइंट आता है और ऐसा स्ट्रगल पॉइंट आया भी है, जिसको फेस करके हमारे सीएम सर श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे सांसद श्री चिंतामणि महाराज, और जैसा कि आप सभी को विदित है कि मोदी की गारंटी जो है वो कभी फेल नहीं होती, तो 20 अक्टूबर 2024 को उन्होंने वर्चुअल माध्यम से इसका जो इनॉग्रेशन किया था और इसमें जो थोड़ी सी बाधाएं आ भी रही थी एटा कोड को लेकर, उसमें हमारे माननीय श्री सांसद चिंतामणि महाराज जी ने जाके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया उन्नयन मंत्री जी से मिलकर। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे जो सीएम सर हैं श्री विष्णुदेव साय जी, जिनका सुशासन काल चल रहा है और जिसमें सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से चल रही हैं, और इसी तरीके से अगर देखा जाए उन्नयन मंत्री जी को, मोदी जी को, हमारे
माननीय सांसद जी को, इन सभी के प्रयासों से हम जो है आज इस हवाई यात्रा को सफल बनाने या पहली यात्री बनने में मैं शुक्रगुजार हूँ और इनका आभार व्यक्त करती हूँ। इनको बहुत बधाई देती हूँ सरगुजा वासियों की तरफ से। आप लोगों के साथ और कौन कौन जा रहे हैं? मेरे साथ मेरा बेटा है रियार्थ और सतीश भैया हैं और गोविंद कुशवाहा जी हैं जो ऑलरेडी एक फेमस यूट्यूबर हैं। ये कहते कि मोदी जी कहते कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सकेगा। टिकट क्या रेट है? टिकट का रेट बिल्कुल जैसा उन्होंने नाम दिया कि हवाई चप्पल वाले भी कर सकेंगे हवाई यात्रा, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन ही है, क्योंकि 999 मुझे लगता है कि एक बढ़ई जो होता है या एक फुल्की वाला भी जो होता है, एक चाट वाला भी जो होता है, वो पूरे दिन की अगर उनकी अर्निंग देखी जाए 3 से 4 हज़ार, 5 हज़ार, किसी की 6 हज़ार होती है ना। तो अगर वो अपने एक दिन की अर्निंग में से कुछ पार्ट हवाई यात्रा के लिए निकालेंगे तो भी पॉसिबिलिटी बनी है। मतलब छोटे लोगों से लेकर मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग से लेकर जो हमारे अंबिकापुर वासी बहुत शौकीन मिजाज हैं और उच्च वर्ग के लोगों के लिए भी जो है ये फेयर बहुत अच्छा है। जस्ट वन टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जस्ट वन टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।